एंटर नहीं होगा तो काम कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड से आपसे मांगेगा एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, आप कुछ भी पासवर्ड लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड। अब ये लूप में चलता रहेगा जब तक मैं सही पासवर्ड नहीं डाल देता। तो मैं कुछ और पासवर्ड डाल देता हूँ, नहीं गलत है, कुछ और पासवर्ड डाल दूंगा, गलत है। तो जब तक मैं उसको पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक लूप चलता रहेगा। ऐसे ही तो लॉगिन होता है। ठीक है, तो वाइल इसमें कंफ्यूजन कैसे चल रही है, पासवर्ड हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, तो पासवर्ड नॉट इक्वल टू सीक्रेट, इसका मतलब क्या होता है, जब तक पासवर्ड सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट हमारा पासवर्ड होगा बेसिकली, तो जब तक हमारा पासवर्ड सीक्रेट नहीं है तब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक केस हुआ, पहले डाला प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड आ गया, क्यों, क्योंकि लूप में चल रहा है वो। ठीक है, फिर अगेन पासवर्ड दोबारा जो इनपुट हुआ वो लूप में इनपुट हुआ। ठीक है, अब आपको जो ये वाला इनपुट दिख रहा है ये लूप का इनपुट है। एक और बार रन करूं, कुछ और नाम डाल दो। में अगर हम डालते हैं मोबाइल आ गया, तो वो एक और बार एंटर पासवर्ड पूछ रहा है, वो थर्ड टाइम की वजह से है। पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंटर या पासवर्ड। हाँ हाँ हाँ, ये है ना इनकरेक्ट पासवर्ड। अब पहले अब वो क्या रहा है यहाँ पर, एंटर पासवर्ड, एक पासवर्ड एंटर करा। ठीक है, हाँ तो वो लूप में चला गया, क्योंकि पासवर्ड कभी इसके इक्वल है ही नहीं, मोबाइल सीक्रेट के इक्वल है नहीं। तो प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया, ट्राई अगेन, तो ये लूप में चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब वो अगेन जो ये पासवर्ड, अब ये तो लूप में चल रहा है, अब मैं यहाँ पे इनपुट कराना पड़ेगा ना मेरे को नेक्स्ट पासवर्ड या नेक्स्ट जो उसकी इंप्रेशन है, मैं बाहर कराऊंगा तो उसका मतलब बनेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो फिर अगेन मैंने यहाँ पर इनपुट कराया, फिर अगर वो फिर से इनपुट कराया फिर वो यहाँ पर आ गया लूप, फिर से कंडीशन चेक करने लगा कि है कि नहीं, तो हाँ नॉट इक्वल टू सीक्रेट है। तो जब जैसे उसको वहां पे इक्वल टू सीक्रेट मिल जाएगा ये लूप बंद कर देगा और आपका प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल आ जाएगा। अगर मैं सीक्रेट यहाँ डाल दूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब लूप क्लोज हो गया। फाइल और एल्स से साथ में काम करते हैं। वाइल और एल्स इफ, हाँ तो वाइल की नहीं, अंदर आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो ना। जैसे अगर मैंने वाइल इज इक्वल टू सीक्रेट, वाइल पासवर्ड इज इक्वल टू सीक्रेट कर दिया, हाँ और फिर लिख दिया प्रिंट करेक्ट पासवर्ड, एल्स सिर्फ प्रिंट इनकरेक्ट, ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो कोड चेंज हो जाएगा। हाँ बट क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो, प्रिंट इनकरेक्ट। वाइल पासवर्ड इज इक्वल टू सीक्रेट, लाइक वो एक्सक्लेमेशन हटा दें वहां से, तो हाँ प्रिंट करेक्ट पासवर्ड मतलब लॉगिन हो गया बेसिकली। हाँ, फिर तो लॉगिन ही हो गया ना, तो फिर वो इफ की कंडीशन का लूप से बाहर आके लॉगिन सक्सेसफुल बोल देगा ना वो। ठीक है। अगर इक्वल टू ही डाल दिया तो फिर लूप चलेगा कैसे। नहीं, अगर वो सीक्रेट इक्वल नहीं है, कुछ और लिख रहा है, मोबाइल हाँ लिखा है तो हाँ एल्स इफ करके हाँ, तो प्रिंट। हाँ तो एलसिफ में क्या होता है, कंडीशन लगती थी जैसे, हाँ, इसमें भी वाइल भी कंडीशन बेस्ड है, अच्छा ठीक है। तो कंडीशन पे काम कर रहा है। एल्स में आपका क्या होता था, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता आपको कुछ आगे का कोड लिखता था या प्रिंट करके दे देता था, हाँ, इफ और एल्स, हाँ, है ना, कुछ प्रिंट ही करके देता था, वो लूप नहीं चलाता था कभी। अच्छा ठीक है, वो एक ही वाइल एक ही बार कंडीशन पे चलता है। लूप चला रहा है, समझ गया, तो समझ जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी मेरा लूप चलता रहेगा, गया। तो वो ये एक ही ज्यादा करके एंड हो प्रोडक्टिव चीज हो जाएगा। गई ना। समझ गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट, इफ एल्स आपका कभी लूप नहीं चलाता, वाइल आपका अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक, जब तक चलती रहेगी वो लूप चलता रहेगा। ऐसा, तो यहाँ पे 10 बार डाल दो, 100 बार डाल दो, ये लूप चलता रहेगा, 1000 बार डाल दो, फिर इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट। ठीक है, अब अगेन ये हमारी टेबल ही बन रही है कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं 10, नंबर ऑफ टाइम जब तक हमें रन करना है तो 11 बार, मतलब मेरे को टेबल है 10 की टेबल और मेरे को 15 तक चाहिए, तो कब तक चलेगा। काउंट मेरा 1 है, क्योंकि वन मल्टीप्लिकेशन में काउंट जनरली 1 होता है, तो जब 0 कर देंगे तो रन होगा ही नहीं। तो काउंट लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्योंकि मेरे को 15 तक चलाना है, जैसे वो 15 तक चलेगा और जब तक वो 15 एंड कर देगा तो आपका ये भी लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट नंबर, क्या नंबर है, हाँ 10, 10 इंटू काउंट 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10। अब ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया 15, तो ये 15 टाइम्स चलेगा लूप। ठीक है, अब इस पे यहाँ तक कोई डाउट है, फिर हम नेस्टेड लूप पे आते हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा है, एक बार रिपीट कर दूँ। ठीक है,
नंबर हमने डिफाइन करा 10 इनपुट, कब तक चलाना है हमें उसको, टेबल है 10 की, कब तक चले चाहिए हमें, 15 बार चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स हमने यहाँ पे 15 डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, काउंट इनिशियलाइज हो गया हमारा 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमें काउंट से, मतलब 0 से भी कर सकते हैं, 1 भी कर दिया क्योंकि 1 से टेबल स्टार्ट होती है जनरली, ठीक है। अब वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, काउंट 1 है यानी 10 into 1 वाला 1, तो 1 लेस देन नंबर ऑफ टाइम्स, 1 लेस देन 15 है तो लूप में जाएगा। प्रिंट नंबर, नंबर क्या था हमारा 10, 10 इंटू काउंट 1 है इनिशियली, तो 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अब काउंट 2 हो जाएगा, तो क्या 2 लेस देन नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब 15 से लेस है, हाँ ट्रू है, फिर से लूप में चला जाएगा, तो नंबर इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20, फिर काउंट प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 लेस देन नंबर ऑफ टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स है, हाँ है, तो ये बेसिकली कंडीशन बेस्ड काम करता है व्हाइल, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा नेस्टेड लूप थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इससे पहले सब कुछ क्लियर है फिर आगे जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, नेस्टेड लूप में काम कर रहे हैं। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर लूप, ठीक है। अब हमारा ये अगर लूप रन होगा तो ये हमारा पहला इंडेंटेशन हो गया, ठीक है। ये पहला लूप, सबसे पहले ये लूप रन होगा, ठीक है, फिर चीज के अंदर जाएगी, ठीक है। इस जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इस बॉक्स के अंदर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई फिर ये इस बॉक्स में जाएगा, ये बात सबको क्लियर है अभी तक, क्या? ये ऊपर वाले फोर नहीं ये अब ये ना ऊपर वाले फोर लाइन, का पार्ट है सर। हाँ क्या, थर्ड वाला प्रिंट जो है वो ऊपर वाले फोर का है, आउटर लूप का है सर। हाँ ये वाला इसका है, नहीं बट है तो इसका ही ना, हाँ इसका, हाँ आउटर लूप का है ना भाई, आउटर लूप की बात कर रहा हूँ, ये इस लूप का हाँ सर, वो कंडीशन आउटर लूप का है। इसका इंटेंडेशन है, बेसिकली जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, जितना ये हाईलाइट हो रखा है ये इस लूप का पार्ट है, ठीक है। ये बात क्लियर है अभी तक, जितना ये अभी तक हाईलाइटेड है ये इस लूप का पार्ट है। तो सबसे पहले अगर ये लूप ट्रू होगा तो ये तीन चीजें, अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये लूप ट्रू होगा तो ये तीन चीजें रन होगी पहले, ठीक है, ठीक है। ऐसे काम कर रहा है अभी तक लूप, है ना। अब क्या हो रहा है, लूप के अंदर हमने एक और लूप डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये चीज ट्रू हो गई तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब हम बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये चीज ट्रू होगी तो ये चीज ट्रू होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ऐसे इसको मेरा ना, इसको कर्सर को ना देखते रहना थोड़ा, वरना मैं बोर्ड नहीं है अभी समझाने के लिए, तो कर्सर देखते रहना। एक्चुअली सर वन मोर थिंग क्या? सर, आप जी का वैल्यू 1 से लेके यहाँ पे 3 तक इनिशियलाइज कीजिए, बहुत बड़ा रेंज हो रहा है, शायद समझने में प्रॉब्लम आएगा। 1 से 3 कर दीजिए ना जे का वैल्यू। मतलब ठीक करने चाहिए, जे का इनर लूप सर, नॉट आउटर लूप। क्या? अच्छा जे का, सर आउटर लूप का वैल्यू 11 रहने दीजिए, इनर लूप का वैल्यू 1 से 3 तक। ठीक है, यस। ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू होगी, इस लूप के अंदर चीज जाएगी, ठीक है। फिर अब लूप के अंदर लूप आ गया, अब फिर हमें क्या चाहिए होगा, ये कंडीशन ट्रू करानी पड़ेगी। ये कब तक ट्रू चलेगी, जब तक इसका ये वाला पार्ट चलता रहेगा। तो पहले इस यहां से घुसे, यहाँ घुसे, ये 3 बार चलेगा, जब ये 3 बार चलेगा फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस बात ऊपर वाले लूप पर जाएगी। सर 2 बार चलेगा वो, तीसरा हाँ बार में दो तो बार सर भाई, वो दो, हाँ 2 बार n-1, ठीक है। तीसरा बार में तो उसका रेंज ही आउट हो जाएगा। हाँ 2 बार, तो ये 2 बार चलेगा, ये 2 बार चलेगा, तो ये जब 2 बार सेटिस्फाई हो जाएगा, ये प्रिंट सेटिस्फाई हो जाएगा, तब वापस बात दूसरे लूप की तरफ, बाहर वाले लूप की तरफ जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस फॉलो करता है। अब एक बार काम कर लेते हैं, कर कैसे रहा है काम, ठीक है। अब सबसे पहले आया इस रेंज पे, फॉर आई रेंज 1 से 11, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको, फॉर आई रेंज 1 से 11, आई हमारा हो गया 1 से स्टार्ट, ठीक है, जाएगा 10 तक, ठीक है।
ये बात हमने एक नोट करके रखी है अपने दिमाग में। आई हमारा 10 तक जाने वाला है, ठीक है। अब बात आ गई अंदर पे, ठीक है। फॉर जे इन रेंज 1,3, ठीक है। जे हमारा होगा 1 से इनिशियलाइज, क्योंकि 1 है यहाँ पर, और जाएगा कहाँ से, n-1 यानी 2 तक, मतलब 2 बार रन होगा, ठीक है। फॉर जे इन रेंज 1,2। अब ये वाला चीज पहले प्रिंट होगी, जितना इसके अंदर सामान है। इसका सामान ये है, बाहर वाले लूप का सामान ये है, अंदर वाले लूप का सिर्फ एक सामान है ये, ठीक है। तो जे स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा 2 तक, ठीक है। तो ये 2 बार प्रिंट होगा 1 और 2 के लिए। तो प्रिंट आई दिख रहा होगा 1 इंटू जे, जे की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो 1 आ गया, ठीक है। अब जे दोबारा ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा जे खत्म नहीं हुआ है। जे हमारे इसमें हो गया 2, तो 2 भी तो 1 और 2 की रेंज में है ना। तो फिर हमारा जे दोबारा प्रिंट होगा, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, यानी 1 आई का 1। अभी तो आई का तो पुराना ही चल रहा है, जब तक जे चलता रहेगा। तो आई पुराना आई, मतलब जो पहले इनिशियल चल रहा है वो, जे के 2 बार, तो एक तो हमने इनिशियलाइज करके यहाँ प्रिंट करा दिया, तो 1 इंटू जे इंक्रीमेंट हुआ 1 से, तो ये हो गया आपका 2, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है। अब 1 इंटू 3 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? सर वो लेस देन -1 तक चलता है, नंबर -1 तक हाँ, चलता है। तो 2 तक चल गई, मतलब हमारी जे स्टेटमेंट तो वो हो गई, फुलफिल हो गई। अब हमारी स्टेटमेंट आ गई यहाँ पर, प्रिंट, प्रिंट ब्लैंक, मतलब ब्लैंक प्रिंट कर रहा है आपका, तो इसलिए हमारा स्पेस आ गया और हमारा लूप वापस इस लूप में आ गया फॉर आई वाले रेंज में, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ये इसने पूरा स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया अपना, ठीक है। इस स्टेटमेंट का आउटपुट सिर्फ यहाँ तक है, ये जो पहले 3 लाइन दिख रही है 1 इंटू 1 इज टू, 1 इंटू 2 इज 2, और ये स्पेस, यहाँ पर हमारा आई खत्म हो गया, पहला आई। लेकिन आई हमारे को चलाना है 11 तक, ठीक है। तो अगेन कैसे काम करेगा, आई हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात जे तक चली जाएगी, फिर जे दोबारा 1 से शुरू होगा, तो फॉर आई रेंज 1, 1 से शुरू हो गया, तो 1 और 2 तक, 2 वैल्यूज तक चलेगा, तो 2 यानी आई इस बार 2 है हमारा, 2 इंटू 1 हमारा दोबारा से रीइनिशियलाइज हो गया, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आपका 2 इंटू 1 प्रिंट हो गया। अगेन फिर जे 2 बार चलना है, क्योंकि तो जे हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4। फिर अब ये चीज हमारी, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, जे वाला लूप, ठीक है। फिर नहीं होगा सर, 3 हो गया सेटिस्फाई, ना। हाँ जी, सेटिस्फाइड नहीं होगी ना वो हाँ थर्ड 2, टाइम में। हाँ तो जे वाला लूप 2 तक चल गया ना हमारा, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 4 हम्म। तक, तो ये सेटिस्फाई हो गया लूप, इनर लूप आपका। फिर प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगी, फिर बात वापस आई पे चली जाएगी, ठीक है। 2 इटरेशन तो कर लिया अभी हमने, ये शॉर्ट है, अभी तो कोई इशू, ऐसी ये चीज चलती रहेगी। अंदर वाला सिर्फ 2 बार चलेगा, क्योंकि 2 तक वैल्यू है, 0 और 1, सॉरी 1 और 2, -1 है ना, तो अंदर वाला 1 और 2 चलेगा। तो आपको जो ये दिख रही है ना 2 चीजें, ये अंदर वाले की वजह से हो रहा है, लूप पे से, और ये हमारा चल रहा है 11-10 बार। तो जब आपको बाहर ये दिखता है ना 12 प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे बाहर वाले लूप पे हो रहा है। लास्ट वाला वो सबसे पहले मतलब यानी हमने अभी 2 केसेस दिए हैं, वो सबसे पहले क्यों होगा? पहले अंदर वाला इंप्लीमेंट होगा, देन बाहर वाला इंप्लीमेंट होगा। हाँ, पहले अंदर हायरार्की ऐसी होती है, पहले अंदर वाला फिर बाहर वाला। तो अगर मैं इसको 1 इंटू, अगर इसकी रेंज 5 कर दूं, तो एक बार क्या होगा आउटपुट बताओ। 1 से 4 तक चलेगा सर। हाँ, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 तक चलेगी, लेकिन जो नीचे चलेगी ना ये तो आपका 10 तक ही चलेगा, ठीक है। एक बार इसको देख ही ले जाए, यही हुआ। और अगर मैंने इसको 5 तक कर दिया मान लो, तो क्या होगा। 5 टाइम्स चलेगा, हाँ, 5 बार चलेगा। तो ये हमारा जो 10 तक जा रहा था, अब ये 4 तक जाएगा।
तो ये होता है हमारा नेस्टेड लूप का कंसेप्ट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पहली वैल्यू हमारी 1 है, तो आई हमारा ये वाला होगा पार्ट, आई आई 1 2 3 4, क्योंकि हो भी रहा है ये प्रिंट आई कर रहे हैं, आई इंटू जे कर रहे हैं, और जे वाला हमारा अंदर वाला लूप हो गया। तो ये जो ये वाली वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो जा रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा जे हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये वाली चीज काम कैसे कर रही है? ठीक है, इसमें फॉर आई इमेज 5 फॉर जे इमेज 5 प्रिंट स्टार एंड, और ये प्रिंट। ठीक है, अब फॉर आई इमेज 5 तक चलेगा, मतलब 0 to 4 तक चलेगा, अंदर वाला भी 0 to 4 तक चलेगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आई हो गया, जे हो गया, तो जे 5 बार चल रहा है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है 5 बार प्रिंट होते हुए, ये हमारा जे कर रहा है। ठीक है, और ये जो 5 लाइनें बन रही है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्टार्स बन रहे हैं, वो हमारा जे की वजह से बन रहे हैं, और जो हमारी ये जो वर्टिकल स्टार्स बन रहे हैं, ये हमारे आई की वजह से बन रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है एक। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा खेले कूदे, अगर मैं इसकी रेंज की वैल्यू 4 कर दूं तो क्या होगा आउटपुट? एक एस्ट्रिक कम हो जाएगा सर कॉलम से, कॉलम से एक एस्ट्रिक कम हो जाएगा। हाँ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हाँ नहीं, हाँ 3, 4 हो गए सर। 0 4 होगी ना, 0 1 2 3 4 होगी, 0 1 2 3, तो ये 4 हो गई, और ये 5, क्योंकि 0 1 2 3 4 n-1, n-1 का चीज याद रखना बस। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब अगर मैं ये पैटर्न बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? यार ये कोड ना एंड इज इक्वल टू वाले क्या मीनिंग? मतलब बेसिकली जब ये प्रिंट हो जाए एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस जो आ रहा है ना इस स्टार के बीच में, ये स्पेस तेरा। अब ये काम कैसे कर रहा है वो थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। स्टार पैटर्न बनाना तो मुश्किल होगा, अभी तो ये बहुत इजी वाला है, अभी तो भारी भारी करेंगे। एक बार थोड़ा ट्राई करो कुछ समझने का, समझ आ रहा है? आई एक्सप्लेन इट? 2-3 मिनट लेते हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करो कैसे नेस्टेड, नेस्टेड लूप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली सर ये शायद इन लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है, इन लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि आउटर लूप के ऊपर इनर लूप बेस्ड होता है। क्या चीज? आई थिंक इन लोगों को ना ये नेस्टेड लूप में आउटर लूप इनर लूप आउटर लूप पे बेस्ड होता है, शायद इस चीज में प्रॉब्लम आ रहा है सर। इनको वर्किंग समझा दो तब शायद समझ में आ जाए, तो किसको नॉर्मल वर्किंग प्रॉब्लम? सर। किसी को प्रॉब्लम आ रहा है समझने में अभी तक? ये एंड तो बस ये जो स्पेस आ रहा है ना, ये स्टार और बीच में, ये बस एंड इज इक्वल टू स्पेस, ये स्पेस है। अभी तक किसी को वर्किंग समझ में नहीं आ रही कुछ? ठीक है, सबका क्लियर है? चलो एक बार अब इस पे आते हैं। ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज इज इक्वल टू 5, ट्राई करते हैं यहाँ पे आई और जे का अपडेट करते करते चलेंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज इज इक्वल टू 5, तो आई हमारा इनिशियलाइज हो गया 0 से। ठीक है, जे हमारा इनिशियलाइज हो गया 0 से, और रेंज क्या कहती है अपनी, एक रेंज वेरिएबल बता लेस दो। देन 1, 0 लेस देन 1, आई प्लस 1, तो आई प्लस 1 आपका क्या हो गया? 0 + 1। 1। तो फॉर जे रेंज
0,0+1, ये पार्ट समझ आ गया? ठीक है, अभी प्रिंट होगा स्टार एंड तक। ठीक है, अब हम आ गए पहली लाइन पर। ठीक है, अब 0,0+1 की रेंज है, तो कितने बार प्रिंट होगा? एक बार। पहली लाइन एक बार प्रिंट हो रही है, यही हो रहा है ना? और आई इन रेंज, आई तो हमारा 0 है, जे हमारा 0+1 यानी एक बार प्रिंट होगा। तो हमारा जो पहला प्रिंट आ रहा है वो ये आ रहा है। क्यों आ रहा है समझ आ गया? क्योंकि जे हमारा एक बार प्रिंट करेगा और आई हमारा 0 पर है। ठीक है, और अभी हमने तो ये प्रिंट, यहाँ तक बात पहुंची नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे ले जा रहा है स्टार्स को। अगर मैं ये चीज हटा दूं, सब कुछ अलावा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो रहा है? फॉर आई इज इक्वल टू 0, 0 आई है, जे इन रेंज 0 i+1, 0 है, रेंज 0 और 0+1 1 होता है, तो 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, 0 1 के बीच में है, 0 तो आई एक बार प्रिंट हो जाएगा, इस लूप से ये चीज बाहर आ जाएगी, प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट की वजह से क्या हो रहा है? अब हम इस नई लाइन में आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब ये जे का इटरेशन तो हो गया। ठीक है, अब हमारा आई हो गया 1। ठीक है, फॉर जे इन रेंज i+1। ठीक है, जे तो 0 है क्योंकि वापस से इटरेशन शुरू हो गई, हमारी रेंज क्या बढ़ गई? i+1, आई क्या था? 1, 1+1 2, अब रेंज क्या हो गई हमारी? 2। अब जे कितनी बार चलेगा? 2 तक। ठीक है, तो फॉर जे इन रेंज i+1, तो 2 तक चलेगा। प्रिंट स्टार, एक बार प्रिंट करा इसमें स्टार, ये वाला स्टार जो आया है ये एक प्रिंट आया। अब हमारे एक और बार चलेगा रूट, क्योंकि 2 तक है इसलिए दूसरा स्टार आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर क्या हुआ? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रेंज 0 से (2) तक सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? अब ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, आपके जे वाले लूप से, ये लूप हमारा सेटिस्फाई हो गया, इस लूप से बाहर आ गया, ये वाली कंडीशन प्रिंट हो गई, तो हमारी नेक्स्ट लाइन में चला गया। ठीक है, अब क्या है भाई? वैल्यू 2 हो गई। 2 फॉर आई रेंज 0,4 में है। ठीक है, फिर से वापस लूप के अंदर चला जाएगा। और आई रेंज 1+i+1, i+1, ये तो हमारा 0 है, ये दोबारा 0 हो जाएगा, और i+1 यानी रेंज क्या हो गई हमारी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जे हमारा 2 बार चलेगा, i+1, हाँ 2 3 बार बार सर, चलेगा, 3 बार 0 चलेगा, 1 2। 0 1 2, हाँ। तो प्रिंट स्टार 0 का स्टार, फिर एक इनिशियलाइज हो गया, फिर आ जाएगा 1, जे की वैल्यू देगी 1। ठीक है, 103,3 के अंदर है, हाँ ट्रू, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर एक और बार रुक जाएगा, हो जाएगी वैल्यू 2, 0,3 के बीच में है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर जाएगी लूप 3 में, 3 क्या 0,3 की रेंज में है? नहीं है, तो ये लूप यहाँ से बाहर हो गया, ये वाला प्रिंट हो गया, और अब हमारे नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, फिर अब हमारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 हो गया, और जे रेंज i+1। ठीक है, तो ये 4 बार चलेगा, तो स्टार 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 स्टार, 4 बार प्रिंट हुआ, लूप क्लोज हो गया, ये वाला प्रिंट हुआ, ये चीज अब नेक्स्ट लाइन में चली गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, तो एक और लाइन बढ़ गई, अब ये हमारा 5 बार क्यों चल, 6 बार क्यों चला? क्योंकि हम i+1 कर रहे हैं, तो i+1 अगर हमारा लास्ट 6 है, तो 6+1 क्या होगा? 7, लेकिन n-1 तक चलता है, तो 6 बार स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे i+2 कर दूंगा तो कुछ सेंस नहीं बनेगा इस बात का, बट फिर भी कैसा लगता है, क्या चलेगा? कुछ विजुलाइज कर सकते हो कैसा पैटर्न बनेगा?
जो पहला जो स्टार होगा ना वो 2 से शुरू होगा। पहले जो 2 से हाँ 4 से 6 फिर लास्ट वाला हाँ 7 तक 8 8 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? ऑनलाइन में सब क्लियर है? शर्माओ मत, चैट में पूछ लो। चलो ठीक है। ये अगर यहाँ तक क्लियर है तो थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। सम वाला तो हमने कर ही दिया था, ये वाला कर लेते हैं। उससे पहले लेकिन लिस्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसमें वैल्यू है। अब हमें लिस्ट में हम लूप चला रहे हैं। ठीक है, इस लिस्ट में हमारे पास ये वैल्यूज है। मेरे को करना है कि इन लिस्ट की जितनी वैल्यूज है इनका सम निकल कर आ जाए। ठीक है, अब ये तो कैसे पॉसिबल होगा? आपको एक हर एक एलिमेंट पे एक लूप चलाना पड़ेगा और उसको सबमिशन करना पड़ेगा, राइट? तो वही वाला चीज कर रहे हैं कि हमारा टोटल हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। लेगा खराब है। चलो ठीक है, इससे आते हैं। नंबर्स है 1 2 3 4 5। ये आपकी लिस्ट बना गई हमारी है नंबर्स की। ठीक है, मेरे को चाहिए कि सारे एलिमेंट्स को मैं ऐड कर दूं। ठीक है, तो कैसे होगा कि टोटल इनिशियलाइज हमने कर दिया। जब आपको एलिमेंट्स का सम निकालना है ना, आपको एक नंबर या एक उसको 0 से इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज करोगे तो आपका सम मिल जाएगा। तो 0 ही है जो आपसे इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट? तो टोटल को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सो फॉर नम इन नंबर्स, अब फॉर लूप चल रहा है लिस्ट में। ठीक है, अभी एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेगा। जब हमें अगर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा तो स्टार्ट कैसे होगा? 0 से। ठीक है, तो फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है, तो ये 0 पे जाता है। ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। टोटल 0 प्लस नम, ये 1। ठीक है, और फिर ये प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट तो बाहर हो रहा है, तो टोटल में एडिशन होती रहती है आपकी। ठीक है, तो अगर ये नम गया फिर ये 2 गया तो 1 प्लस 2 हो गया 3। फिर अगेन 3 प्लस 3 6, तो 6 प्लस 4 10, और फिर 10 प्लस 5 5। तो लिस्ट में भी हम ऐसे काम करते हैं आपका लूप। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक लिस्ट है हमारे पास, रैंडम लिस्ट दे रखी है। अब इसमें मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? बिना लूप तो हो सकता है ये? मैथ तो अब ये फर्क हो जाता है। पाइथन में मैथ वाले फंक्शन को मिल जाता है तो आप बिना उससे कर सकते हो। बट अब थोड़ा लूप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसमें कैसे करोगे? कैसे लॉजिक बनाओगे? अब इसके लिए नॉर्मल आप लॉजिक है सर, फर्स्ट वैल्यू को स्टोर कर लेंगे जैसे एरे में करते हैं, हाँ और उसके साथ नेक्स्ट नंबर को, नेक्स्ट पोजीशन को कंपेयर कर देंगे। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे और मैं अगर नेक्स्ट कंपैरिजन बड़ा है तो वो इनिशियलाइज कर देगा मैक्सिमम को दैट नंबर से। हाँ, तो बेसिकली अब हम एलिमेंट बाय एलिमेंट जाएंगे और उससे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते रहेंगे। जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू होती रहेगी वो हम स्टोर करते रहेंगे। जैसे वो मैक्सिमम वैल्यू हट जाएगी तो वो स्टोर करके जो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे को मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं काम कैसे कर रहा है। ठीक है, मैक्स नंबर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा पहला एलिमेंट ही मैक्सिमम है। तो नंबर्स ऑफ जीरो यानी लिस्ट के 0th एलिमेंट यानी 4 हमारा मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। अभी चेंज होगा तो नीचे लूप में जाकर चेंज हो जाएगा, बट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहला एलिमेंट हमारा मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, और फॉर नम इन नंबर्स। ठीक है, अब इसमें गए, नम इन नंबर्स करा, पहला एलिमेंट 4 हो गया। ठीक है, इफ 4 ग्रेटर देन मैक्स नंबर देन मैक्स नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये चीज काम कैसे करी है? नंबर यानी ये 4, क्या 4 ग्रेटर देन, जो हमने इनिशियलाइज कर दिया कि मैक्स नंबर 4 है, तो 4 क्या 4 से बड़ा है? नहीं। तो मैक्स, तो ये वाली चीज तो यही हो जाएगी। तो अभी अभी तक हमारे पास इधर नया सेल बना के ऐड कर देंगे।
तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, मैक्स वैल्यू हमारी हो गई है 4 अभी तक। यहाँ इस स्टेटमेंट से हमें पता लग गया कि जो 0th एलिमेंट है वो हमारी मैक्स वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लिया मैक्स नंबर पे, ठीक है। अब फॉर नंबर, अब ये लिस्ट पे इटरेट करेगा, ठीक है। फॉर नंबर इन नंबर, तो नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स नंबर, मतलब 4 क्या 4 से बड़ा है नहीं, तो ये कंडीशन तो यहाँ फॉल्स हो गई, ठीक है। तो अभी भी वैल्यू 4 ही आएगी हमारे पास, ठीक है। अब आ गई नेक्स्ट इटरेशन पे, ठीक है। अब ये नम इज गुड नम प्लस 1 हो जाता है फॉर लूप में, पता है। अब ये सेकंड एलिमेंट में जाएगा, ठीक है। तो इफ नम ग्रेटर देन मैक्स नम, क्या 2 ग्रेटर देन मैक्स नम है जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू डिफाइंड है 4, नहीं। तो अगेन ये यहाँ पे छोड़, ये इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अगेन लूप स्विच मारेगा, नम की वैल्यू इटरेट हो जाएगी 1 से, ठीक है। अब क्या वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ये एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इफ नम ग्रेटर देन मैक्स नम, क्या 7 ग्रेटर देन 4 है, तो इफ कंडीशन पे आ जाएगी बात, ये चीज ट्रू हो गई, राइट। तो मैक्स नम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी नम की, तो ये वैल्यू यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी 7, ठीक है। हाँ, फिर से लूप हिट होगा, लूप हिट हुआ, नया एलिमेंट आया 1, ठीक है। फॉर नम इन नंबर्स, क्या 1 मैक्स नंबर से बड़ा है, क्या 1 7 से बड़ा है, नहीं। इफ कंडीशन पे जाएगा नहीं, लूप फिर से हिट होगा, ठीक है। बात आ जाएगी 9 पर, ठीक है। इफ नम 9 पे आ गई बात, इफ नम ग्रेटर देन मैक्स नम, क्या 9 ग्रेटर देन पुराना हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है मैक्स नम उससे बड़ा है। तो इफ कंडीशन हिट कर जाएगी, मैक्स नम के अंदर हम वो वैल्यू वैल्यू असाइन कर देंगे, तो हमारी मैक्स नम की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हो जाएगी 9। हाँ, फिर हमारा जाएगा 3 पर, लूप चलता रहेगा लिस्ट के एंड तक, ठीक है। अगर उसको मिल भी गया तो हमें पता है ये 9 है, क्या पता इसके आगे कोई और एलिमेंट हो। वापस अब नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा 3, फिर से 3 भी कंपेयर करेगा ये। फॉर नम में नंबर 3 तक पहुंच गई बात, क्या 3 इज ग्रेटर देन मैक्स नंबर 9 है, नहीं है। इफ कंडीशन हिट नहीं होगी, लूप एंड होगा, क्योंकि नंबर की लेंथ के एंड पे पहुंच गए हम, लिस्ट के एंड पे लूप यहाँ पे हो गया, और लार्जेस्ट नंबर मैक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? का सॉर्टेड सब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कर देता, मैं यहाँ पे 10 कर देता, तो 10 आ जाता, क्योंकि कभी ये वाली इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। हाँ हाँ, तो अब मैक्स नंबर ही 0 डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ 0, और फिर कभी ये हिट होगी नहीं, ये वाला नंबर कभी मैक्स नंबर से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो यहीं पर ही हमारा लूप राजस्थान लिमिट टाइम दिखा देगा, ठीक है। लूप तो चलेगा एंड तक, मतलब हर एक इटरेशन पे वो कंपेयर करता रहेगा, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ पर? ये लास्ट है, यही करते हैं अभी तक के लिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। मैं एक 3 असाइनमेंट्स और ना, वो फंक्शन जो है ये वाला, ये मैं आज भेज दूंगा, 3 असाइनमेंट्स ट्राई कर लेना, उसमें तीनों में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स की है, फॉर की है और व्हाइल की है। मेन काम तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें प्रैक्टिस पाइथन का शुरू हो जाता है। अब आप देखो कि व्हाइल के अंदर इफ भी आने लग जाएगा, जैसे इसमें अब 2 कंसेप्ट कंबाइन हो गए हमारे, इफ और एल्स के 2 कंसेप्ट यहाँ पे कंबाइन हो गए लूप के साथ साथ, ठीक है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि आपके जो हमने ऊपर ये जो लिस्ट में फंक्शंस वगैरह पढ़े हैं, इसमें मेजरली आपका जितना हमारे आगे जितना काम होता है ना, सीधा सिर्फ लिस्ट पे काम होता है या स्ट्रिंग्स पे काम होता है, टपल वगैरह हम इतना कभी यूज करते नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन भी यूज हो सकते हैं और ये फंक्शन आपके यूज हो सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। इसकी लिस्ट में भेज देंगे, और एक असाइनमेंट्स बना रखी है वो मैं भेज दूंगा, 3 असाइनमेंट है, ठीक है। उसमें कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, होगा ही मोस्ट ऑफ तो कर लेंगे डिस्कस। सर वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आपको सेंड करना है क्या? आप कंप्लीट करके अपने पास रख लो, आउटपुट दिखेगा तो मतलब आउटपुट सही होगा, नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा, तो जो आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक ओके, नो प्रॉब्लम सर। उसके बाद में सॉल्यूशंस का भी भेज दूंगा उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक।
ठीक है। नहीं सर, सॉल्यूशन मत भेजना, नहीं तो फिर करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक भेजेंगे। सर भेजना ही मत ना, डिस्कस कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। जहाँ ओके, तक थैंक कुछ यू सर। डाउट, नो सर। तो लूप्स हमारा कवर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब सही। ठीक है, मेन कंसेप्ट तो सबसे ज्यादा लूप ही होता है पाइथन का। सर 50%। इसके बाद में क्या क्या टॉपिक्स पेंडिंग है अपने? अब यहाँ पर हमारा मेन जो हो गया, इसका लूप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लेके कर लेंगे, ठीक है। फिर लूप्स करेंगे, ब्रेक कंटिन्यू का पार्ट है, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद अपने को लिस्ट टपल का एक सेशन ले लेंगे, उसमें लिस्ट में लूप कैसे काम करता है वो देख लेंगे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा थ्योरी पार्ट स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, कि इनहेरिटेंस वगैरह का। बस इतना ही है सर पाइथन में? नहीं नहीं है, अभी है, लंबा है। सर ये तो बहुत बेसिक्स है सर, थोड़ा हाई लेवल का करवा दीजिएगा ना, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला हाँ प्लीज। अभी तो बहुत हाई लेवल आएगा। हाँ सर, सर प्लीज, वही जरूरी है, ये सब तो बहुत बेसिक है सर। हाँ ये तो अभी बेसिक, अभी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आएंगे, वो देख कर हो तो आप सॉल्व। ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा सर, वो ठीक है। कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ओके सर, बाय, थैंक और यू सर। ठीक है। सर और एंड है ना क्लास? आज इतना ही है ना? बस बस। ओके, बाय। और कुछ का डाउट तो नहीं है कुछ? प्रैक्टिस करने के बाद ठीक है।